करते। तो सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। लिखा हुआ फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब जितने भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं सबसे पहले तो इनके जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, हमने पहली वीडियो में क्लियर किया हुआ है, बट एनसीईआरटी में ज़रा दोबारा से सारे क्वेश्चन लगाएंगे और देखते ज़रा क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लेने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है पॉलिनोमियल पी एक्स है हमारा और लिख कर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है माइनस का 8 है। पहले हमारे को जीरोज निकालने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना है। करते हैं। देखिए तो पहला काम जो हमारा है वो है जीरोज निकालना और दूसरा जो हमारा काम है वो है रिलेशनशिप। हालांकि हमने सारी बातें पहले वीडियो में बताई हुई है, बट एक बार चलो दोबारा से करते हैं। देखिएगा ज़ीरोज़ निकालने का मतलब क्या हुआ। ज़ीरोज़ निकालने का ये मतलब है सर वेरिएबल का, क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो चुका हो, ज़ीरो। वही वेरिएबल का वैल्यू क्या कहलाएगा यहाँ पर, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोले एक बार दोबारा। मैंने कहा यहाँ पर वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या देते, ज़ीरो। वही वेरिएबल का वैल्यू क्या कहलाएगा हमारा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। करते हैं काम की शुरुआत। तो लो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता ही, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पर दिया हुआ है 8। तो जब 1 की मल्टीप्लाई 8 से कराऊंगा तो 8 आएगा। तो इसके दो फैक्टर ऐसे निकाल लो जिनको मल्टीप्लाई कराऊं तब तो 8 ही आए, पर प्लस माइनस कराऊं तो कितना है, 2 आए। अब सारे बच्चे कहेंगे सर 4 और 2 हो सकता है, नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है। 4 2 से 8 भी आएगा और माइनस करूंगा तो 2 भी आएगा। करते हैं काम। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, बीच वाले को स्प्लिट कर लिया 4 और 2 में, मतलब माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का कितना आया, 8। अब ज़रा कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन x लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर यहाँ पर x माइनस 4 आ गया ना तो बस आँख बंद करके यहाँ भी x माइनस 4 लिख लो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और फिर चेक करो, यहाँ तो 2x था, यहाँ तो x ही बचा, तो इसका मतलब है बाहर क्या गया होगा, 2 कॉमन क्या होगा, खत्म। सबसे आसान तरीका है कॉमन लेने का। अब आगे चलो, आगे दोनों में से दोबारा x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 2। हमें पता है जब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई जीरो के बराबर है तो इंडिविजुअल जीरो के बराबर हो जाएगा। करो ज़रा। तो एक बार तो x माइनस का 4 जीरो के बराबर, एक बार x प्लस का 2 जीरो के बराबर, यानी कि x का वैल्यू या तो 4 आएगा या फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो लो भाई उसने कहा था ज़ीरोज़ निकाल लो, हमने ज़ीरोज़ निकाल लो। पहला ज़ीरो आया 4 और दूसरा ज़ीरो आया -2। आप ये भी जानते हो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक के लिए दो रिलेशन आते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। पहला रिलेशन आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। और दूसरा रिलेशन आता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। तो करते इस काम को भी। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कि ए का काम कौन कर रहा है, 1। ए क्या होता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बी का काम क्या है यहाँ पर, एक्स का कॉफिशिएंट यानी -2। और सी का काम क्या है, कांस्टेंट यानी कि माइनस का 8। अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या है, ये जो जीरोज आए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। मतलब ये जो 4 आया आप इसको अल्फा बोल सकते हो और ये जो -2 आया इसको क्या बोल सकते हो, बीटा। करें काम शुरू, चलिए। तो क्या करें अब हम, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा निकालने का मतलब है 4 में जोड़ दिया -2, कितना निकल कर आएगा, 2। अब हमें निकालना है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए निकालने का मतलब है माइनस ऐसी, बी का वैल्यू कितना था, -2 अपॉन ए का वैल्यू कितना था, 1। तो माइनस माइनस प्लस होके कितना आएगा, 2। इसका मतलब है रिलेशन बिल्कुल ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए के आ रहे बिल्कुल ठीक आ रहे, मतलब पहला रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। अब दूसरे पर आओ। दूसरा था कि पहले अल्फा इंटू बीटा निकालो फिर सी अपॉन ए निकालो। अल्फा इंटू बीटा निकालने का मतलब आप चेक करो, अल्फा 4 था, बीटा -2 था, कितना आया, -8। सी अपॉन ए निकालने का मतलब है -8 था सी और ए का वैल्यू कितना था, 1, तो ये भी कितना आया, -8। तो मेरा मानना है आप जान चुके होंगे कि हमने रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करा, साथ साथ जीरोस कैसे निकाले। अब इसके जितने भी पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं टोटल अगर आप चेक करोगे, इसमें हमारे 6 पार्ट बचे हुए, सॉरी 5 पार्ट बचे हुए, ये पाँचों के पाँचों ऐसे ही करने हैं। तो या तो आप एक बार इसको खुद ट्राई करो वीडियो पोस्ट करके, अदरवाइज हम तो सारे कर ही रहे हैं यहाँ पर। चलिए भाई, तो सेकंड पार्ट ज़रा इसका करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ज़रा सेकंड पार्ट में इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर
माइनस का क्या लिखा हुआ है 4s है और प्लस का 1 है, और हमने पढ़ रखा है कि अगर पॉलिनोमियल s की फॉर्म में है तो इसको हम पी एस से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। निकालना क्या है यहाँ पर, वही सेम काम है। यहाँ पर भी पहले आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, और ज़ीरोज़ निकालने के बाद वो रिलेशन जो हमारा है, दो रिलेशन है, उन रिलेशन को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है कि वो रिलेशन क्या थे, बिल्कुल ठीक थे। तो चलिए भाई करते हैं, पहले ज़ीरोज़ निकालने का काम करेंगे। ज़ीरोज़ क्या आपको पता ही है, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो, यहाँ पर वेरिएबल एस है, तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो, काम खत्म। अब यहाँ से जो भी वेरिएबल का वैल्यू निकल कर आएगा वो वेरिएबल का वैल्यू क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। करते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी सिखाया। 1 तो है यहाँ पर कांस्टेंट, 4 है कोफिशिएंट एस स्क्वायर का, तो 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आएगा। अब दो फैक्टर ऐसे छाट लो जिनका मल्टीप्लाई कराऊँ तो 4 आए, प्लस माइनस कराऊँ तब भी क्या आए, हमारा 4 आए। तो 2 2 ज़ा 4 भी बनता है, और 2 और 2 को जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस का 4 भी आएगा, माइनस लेने के साथ। तो इसका मतलब है 2 और 2 लेकर काम बन रहा है। तो 0 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर आया, माइनस का 2s आया, माइनस का 2s आया, प्लस का 1। अब दोनों में से कॉमन देखोगे तो दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s आ रहा है। जब यहाँ से 2s जाएगा कॉमन तो 2s बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1। और अभी इस क्वेश्चन में बताया कि जो ब्रैकेट आ जाए बस उसको कॉपी कर लिया करो, फिर चेक करा करो इसमें और इसमें क्या कमी है। जैसे यहाँ तो माइनस का 2s था, यहाँ प्लस का 2s है, तो -1 कॉमन आ गया होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आ जाएगी। अब चेक करो ब्रैकेट कौन सा कॉमन आ रहा है, 2s-1 वाला कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, दोबारा 2s-1 बचेगा। और हमें पता है जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में जीरो के हो तो इंडिविजुअल को किसके बराबर रख सकते हैं हम, जीरो के। लो भाई ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब यहाँ से एस का वैल्यू निकाला 1/2, यहाँ से एस का वैल्यू निकाला 1/2, तो लो भाई जीरोस तो हमारे दोनों आ गए। आप ये भी जानते हो इसको आप अल्फा मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, बीटा। तो पहला काम था जीरोस निकालने का, तो जीरोस तो आपने निकाल दिए। अगला काम है रिलेशनशिप। अब जरा इस पर आते हैं। रिलेशनशिप भी आप जानते हो, पहला रिलेशनशिप होता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के आए, और दूसरा रिलेशनशिप होता है कि अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a के आए। समझ लूँगे आप मेरी बातें। करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, करते। तो अल्फा हमने 1/2 माना पहले, ये हमने क्या माना था, 1/2 माना। बीटा भी क्या माना, 1/2 माना। जोड़ोगे तो 2/2, कटने पे क्या आया 1। अब -b/a निकालो। -b/a निकालने के लिए सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें a का काम कौन कर रहा है 4, b का काम भी कौन करेगा -4, और c का काम कौन करेगा 1। तो लो भाई माइनस का b बोलने का मतलब है माइनस ऑफ -4 अपॉन a बोलने का मतलब क्या आएगा 4, तो ये बन जाएगा 4/4, कटने पर कितना आएगा 1 आएगा। तो मेरा मानने समझ आई होगी बात। अब सेकंड रिलेशन पर आओ। पहले अल्फ़ा बीटा निकालेंगे फिर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा करने का मतलब है अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, तो 1/4। c/a, c का वैल्यू चेक करो कितना था, 1 था। a का वैल्यू कितना था, 4 था, तो लो भाई c का वैल्यू भी 1/4। तो हमने पहले क्या करा, जीरोज़ निकाल दिए, और उसके बाद जो उसके रिलेशन थे वो भी साथ साथ क्या कर दिए, इस्टेब्लिश कर लिए। तो चलिए ज़रा, अब एनसीईआरटी में हमने 2 क्वेश्चन तो लगा लिए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब ज़रा इसका थर्ड पार्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6x स्क्वायर है, माइनस का 3 -7x है। काम वही करना है इसमें, पहले तो जीरोज़ निकालने हैं और रिलेशनशिप जो है कॉफिशिएंट का और जीरोज़ के बीच का इस्टेब्लिश करना है। हमने 2 पार्ट तो कर लिए थे, अब तीसरा पार्ट शुरू करते। देखिए, तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल है, और यहाँ लिख कर दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का 3 -7x है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की आप जानते ही हो, ax स्क्वायर होता है प्लस का bx प्लस का c होता है। मतलब जो हमारी टर्म्स है उसमें जो पावर है या डिग्री है वो बढ़ते से कम की ओर जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए, माइनस का 7x, बाद में क्या आएगा -3। अब आप क्लियरली चेक करोगे तो a का काम 6 करेगा, b का काम -7 करेगा, और c का काम -3 करेगा। खैर हमें तो जीरोज़ निकालने हैं पहले। तो जीरोज़ निकालने का मतलब है कि वेरिएबल का, सुनना भाई, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो चुका हो, ज़ीरो हो चुका हो। अब यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। करते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 6 3 कितना होगा 18, ये हम जानते ही है। अब दो फैक्टर ऐसे ले लो कि मल्टीप्लाई कराऊँ तो 18 ही आए,
पर प्लस माइनस करा के क्या बन जाए 7। जैसे कि 9 और 2 हो गया, मल्टीप्लाई कराओगे 18 आएगा, प्लस माइनस कराओगे 7 आएगा। करते तो 0 ऐसे ही रहा, 6x² भी ऐसे ही रहा, 7x यहाँ पर लिख लिया मैंने, माइनस का 9x, प्लस का 2x और माइनस का 3। अब कॉमन लो, इन दोनों में से चेक करोगे तो 3x कॉमन आ रहा है। जैसे इसमें से 3x कॉमन गया केवल 2x बचा होगा, इसमें से 3x कॉमन गया केवल 3 बचा होगा। और हमने पढ़ रखा है कि जो ब्रैकेट यहाँ आता है वो यहाँ पर कॉपी कर लिया करो और फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉमन बाहर निकाला करो। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया, अगर ध्यान दिया। तो यहाँ पर तो प्लस का 2x है, यहाँ भी प्लस का 2x है, इसका मतलब है +1 बाहर आया होगा। तो ओवरऑल चेक करोगे दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस का 3, अंदर जो बचेगा वो आप चेक कर रहे होंगे 3x प्लस का 1 बचा होगा। अब जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 के बराबर है तो मैं इंडिविजुअल को, मतलब पहले वाले को और जो दूसरे वाला आया था उसको, दोनों को 0 के बराबर रख सकता हूँ। यहाँ से x का वैल्यू चेक करोगे उधर जाएगा 3/2 और यहाँ से चेक करोगे x का वैल्यू माइनस का 1/3। आप चाहो तो एक को अल्फ़ा मान लो और एक को बीटा, तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो पहले उसने कहा था जीरोस निकालो, जीरोस निकाल दिए। अब उसने कहा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपको पता है, हमने वीडियो में पढ़ा भी है कि रिलेशनशिप हमारी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो निकलती है। पहली निकलती है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा वो -b/a के आना चाहिए। दूसरा आता है जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा वो c/a के आना चाहिए। करते तो चेक करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं करूँ तो ये निकलेगा 3/2 माइनस का 1/3, एलसीएम लोगे 6 और यहाँ बन जाएगा 9 माइनस का 2, यानी कि 7/6 आएगा। और अगर मैं माइनस का b/a निकालूँ तो माइनस तो ऐसे रहेगा, b का वैल्यू आपने पहले ही बता दिया था -7 होगा और a का वैल्यू कितना होगा 6, तो ये भी 7/6 आ रहा है, यानी कि बात बिल्कुल क्या ठीक है। अब यही बात इसके लिए दिखानी है, करो। तो पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगा, फिर c/a करूँ। अल्फ़ा था 3/2, बीटा था 1/3 विद नेगेटिव साइन। 3 से 3 कटने के बाद कितना आएगा, माइनस का 1/2। अब c/a पर आओ, c का वैल्यू चेक करोगे कितना था, माइनस का 3, a का वैल्यू चेक करोगे कितना था 6, कटने के बाद क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो रिलेशन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो मेरा मानना है थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। अब ज़रा फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करते, देखिएगा। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल है 4u² है प्लस का 8u है, और आप जानते हो अगर ये u वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, u की फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे। करना वही काम है, पहले ज़ीरोज़ निकालने और उसके बाद रिलेशन। ज़ीरोज़ निकालने से पहले आप चेक करना, यहाँ पर a का काम तो 4 कर देगा, b का काम यहाँ पर 8 कर देगा, c यहाँ पर दिया नहीं तो 0 मान लेंगे। आई थिंक ये वाली बात समझ आई होगी जो मैंने अभी बताई। चलते, ज़ीरोज़ निकालने का मतलब है कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालना जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब आप चेक करना, आपको कुछ आए या ना आए, इन दोनों में से 4u कॉमन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे यहाँ से 4u कॉमन गया केवल u बचेगा, यहाँ से 4u कॉमन गया केवल 2 बचेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें तो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया नहीं, पहले तो लगाया था हर एक क्वेश्चन में। तो भाई ये प्रॉपर हमारी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में भी कहाँ है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax² प्लस का bx प्लस c, तीनों टर्म आनी चाहिए, स्क्वायर वाली भी, x वाली भी और कांस्टेंट भी। अगर तीनों आती तब तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाता, अब तीनों नहीं है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगी, डायरेक्ट हम कॉमन लेकर बात बना सकते हैं। अब आपको पता है दो फैक्टर 0 के बराबर, इंडिविजुअल 0 के बराबर, मतलब 4u भी 0 के बराबर और u प्लस का 2 भी 0 के बराबर। तो u का एक वैल्यू तो 0 ही आ गया, यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया, -2। लो भाई, पहले तो हमने ज़ीरोज़ निकाल दी। आप चाहो तो एक को अल्फ़ा मान लो और एक को बीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा काम क्या आपको पता है, रिलेशन। रिलेशन भी कितने आएंगे हमें पता है, क्वाड्रेटिक के लिए रिलेशन 2 आएंगे। पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस के b/a के। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a के। करो ज़रा, तो पहले मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला। अल्फ़ा प्लस बीटा आप समझ सकते हो, 0 में जोड़ना पड़ेगा -2, ओवरऑल कितना आएगा, -2। अब -b/a निकालो, -b/a का मतलब माइनस तो ऐसे रहेगा, b का काम कौन कर रहा था, 8, a का काम 4, 4 2 ज़ा 8, तो -2 आया। पहला रिलेशन तो एस्टैब्लिश कर दिया। अब दूसरे रिलेशन पर आओ। दूसरा रिलेशन है कि पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, फिर c/a निकालो। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने का मतलब है 0 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, जो कि 0 ही देगा। फिर c/a निकालने का मतलब है 0 अपॉन में a, यानी कि 4 कितना देगा, 0 ही देगा।
तो मेरा मानना है ये वाली बात आपको समझ आई होगी। चलिए, तो फोर्थ पार्ट तक का काम तो हमने पूरा कर लिया। अब ज़रा आगे का काम शुरू करते हैं। तो 2 पार्ट इसके और बचे थे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। पहला पार्ट तो फिफ्थ पार्ट है इसका, जो बचा हुआ था हमारा वो करेंगे। साथ साथ इसका सिक्स्थ पार्ट है, वो भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, करना वही काम है जो अभी तक करा है, वही सेम है। कहा ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, तो पॉलिनॉमियल के सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर जो भी ज़ीरोज़ आएंगे उनका रिलेशनशिप बताना है कॉफिशिएंट के साथ में। तो ज़रा शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो t² - 15 पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। हमें पता है पॉलिनॉमियल है और कौन से वेरिएबल में, t के वेरिएबल में है। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि बताओ कि a का वैल्यू कौन होगा, तो आप बोलोगे 1 है। अगर मैं पूछूं b का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे 0 है। और c का वैल्यू कितना है, -15। क्योंकि b क्या होता है, यहाँ पर जो भी x होता है या t होता है उसका कॉफिशिएंट होता है, तो b का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर अब भी समझ नहीं आई तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो, कुछ ऐसा t² माइनस का 0t या प्लस का 0t माइनस का 15 ऐसे लिख लो। तो अब आप देखकर बता सकते हो कि इस पॉलिनॉमियल के अंदर अगर हम चेक करें तो हमारा जो a बनेगा वो तो 1 ही बनेगा, b हमारा 0 रहेगा और c हमारा क्या रहेगा, -15। करते हैं। अब आपको पता है जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरोस का मतलब ही होता है कि सर वेरिएबल का, क्या बोला, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो जिस पर पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो चुका हो, 0 हो चुका हो। अब हमने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर हमारा पूरा प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे, जैसे ये दिया हुआ है, तब तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगा। पर अगर एक आधी टर्म मिस हो तब हम डायरेक्ट भी जीरोस निकाल सकते हैं बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के। कैसे निकालेंगे वो समझना। सबसे पहली बात है, -15 उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, आप समझ गए होंगे, प्लस का 15। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, अंडर रूट के अंदर 15। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर स्क्वायर उधर गया है, अंडर रूट बना रहा है, तो साथ में प्लस माइनस भी आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 जीरोज आ गए, एक तो रूट का 15 आ गया और एक हमारा क्या आ गया, माइनस का रूट 15 आ गया। ठीक है, तो उसने पहले कहा था जीरोज निकालो, हमने जीरोज निकाल दी। अब हमें ये भी पता है अगर 2 जीरोज आ रहे हैं तो आप एक को अल्फा और एक को बीटा मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरा मानना है जीरोज निकालने तो आए होंगे। अब ज़रा रिलेशन चेक करते हैं। पहला रिलेशन अभी आपको बताया ही है कि अल्फा प्लस का बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। और दूसरा रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। समझ आ रही है कि मेरी बातें, चलिए तो करेंगे काम को शुरू, समझिएगा। तो सबसे पहले अपन लोगों ने यहाँ पर अल्फा प्लस का बीटा निकाला। अल्फा हमें पता है √15 है प्लस का, और बीटा हमारे को पता है माइनस का √15 है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और क्या देंगे, 0। अब ज़रा आप यहाँ पर माइनस का b/a निकालो। b आपको पता है कितना था, 0/a कितना था, 1, ओवरऑल कितना आएगा, 0। इसका मतलब है पहला रिलेशन तो बिल्कुल ठीक है कि जो अल्फा प्लस का बीटा रहेगा ये -b/a के रहने वाले। अब ज़रा इस पर आऊँ, अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो अल्फ़ा आपको पता है √15 है मल्टीप्लाई, बीटा आपको पता है माइनस का √15 है। और हम जानते हैं जब √15 की √15 से होगी तो केवल 15 बाहर आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, नेगेटिव। आई थिंक ये बेसिक कैलकुलेशन तो शायद आपको आती होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। समझ आ रही है मेरी बात, नहीं क्या बोले पर दोबारा। अब हमारे को अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा हम जानते हैं c/a होता है। अब c/a है तो पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दिया। अल्फ़ा का वैल्यू √15, बीटा का वैल्यू -√15, मल्टीप्लाई कराया -15। अब ज़रा c/a निकालो, चेक करो c का वैल्यू कितना था, -15, a का वैल्यू कितना था, 1, ओवरऑल कितना आ जाएगा, -15। तो मेरा मानना है ये वाला रिलेशन भी आपको समझ आया होगा और ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब ज़रा आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिक्स पार्ट में क्या कह रहे हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। करते हैं काम को शुरू। देखना, सबसे पहले तो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और पॉलिनॉमियल लिख कर दिया हुआ है 3x² है, माइनस का x है, माइनस का 4 है। हमें पता है इस पॉलिनॉमियल को px मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिनॉमियल कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। अब आप खुद सोचना, अगर यहाँ से a b c निकालना चाहूँ तो आप खुद बोलोगे कि a का वैल्यू तो सर 3 आएगा, b का वैल्यू -1 आएगा और c का वैल्यू -4 आएगा। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि चलो ज़ीरोज़ निकालते हैं, तो ज़ीरोज़ निकालने का मतलब कई बार बता दिया अब तो, कि सर वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो जिस पर पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, 0। अब अगर आप इसको चेक करोगे ना तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तो परफेक्ट हमारे को क्वाड्रेटिक ही दिया हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। यहाँ पर टर्म मिस थी तो हमने डायरेक्ट भी निकाल दिया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बातों को। करें काम को शुरू। देखिए तो कैसे करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 4 3 का कितना आया हमारा, 12 आया। अब दो फैक्टर ऐसे निकाल लो जिनको मल्टीप्लाई कराऊँ तो 12 भी आए, प्लस माइनस कराऊँ तो 1 आए। तो आपको कि सर 4 और 3 ले लो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 12 भी देगा और माइनस कराऊंगा तो 1 भी आएगा।
तो ये बन जाएगा 3x² माइनस का 4x आया और प्लस का क्या आया 3x, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 3 करूँगा तभी माइनस का x बनेगा, ये ध्यान रखना है। और माइनस का 4 ऐसे रहा, तो ये बन गया 0 इज इक्वल्स टू, दोनों में से x कॉमन, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ कितना बचेगा -4। जो ब्रैकेट यहाँ आता है वही आगे क्या कर देते हैं, हम कॉपी कर देते हैं। तो साफ सी बात है, अगर यही ब्रैकेट कॉपी करते हैं तो यहाँ तो 3x था, यहाँ भी 3x है, तो कॉमन क्या होगा +1। हालांकि इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा सकते हैं करते। तो अब दोनों में से दोबारा चेक करो क्या कॉमन आ रहा है। अंदर से चेक करोगे 3x - 4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x+1। हमें पता है जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 के हो तो इंडिविजुअल फैक्टर 0 के बराबर, मतलब एक बार तो मैं लिखूंगा 3x - 4 0 के बराबर, एक बार लिख दूंगा x+1 0 के बराबर। तो यहाँ से बनेगा 3x = 4 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3, ये पहली बात है। यहाँ से देखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, ये दूसरी बात है। अब हमें पता है एक को आप अल्फ़ा मान सकते हो और एक को क्या मान सकते हो बीटा। तो पहला काम उसने बोला था जीरोस निकालने का, हमने जीरोस निकाल दी। अगला काम उसने बोला था रिलेशनशिप, तो अब ज़रा रिलेशनशिप का काम शुरू करेंगे। देखिएगा रिलेशनशिप में पहला रिलेशन था कि अल्फ़ा प्लस का बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। और दूसरा रिलेशन आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। तो पहले वाला रिलेशन करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस का बीटा निकाल रहे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है -1। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 4, इसका यहाँ करेंगे 3, कितना आएगा 1/3। तो लो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ गया। अब ज़रा माइनस का b/a निकालो, तो चेक करो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, b का वैल्यू कितना था -1, a का वैल्यू कितना था 3, तो कितना आ गया 1/3। तो इसका मतलब साफ हो गया सर कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारा -b/a के आएगा बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और रिलेशन है, क्या रिलेशन है आप जानती हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा करूँ तो वो c/a के बराबर आना चाहिए। कराओ ज़रा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करने का मतलब है अल्फ़ा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू -1, तो कितना आ गया -4/3। अब लास्ट पार्ट है c/a, निकालो। c कितना था -4 अपॉन a कितना था 3, तो लो भाई c/a भी आ गई। इसका मतलब है यहाँ पर अगला रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर रहेगा, c/a के। तो मेरा मानना है यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हुई होगी। हमारा जो 5th पार्ट था और 6th पार्ट था वो क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है।